इस वीडियो लेक्चर में हम पॉइंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए अब हम पॉइंटर्स को समझते हैं। सी लैंग्वेज में पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जिसमें हम किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। वी कैन से पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। हम इसको सी प्रोग्राम के द्वारा समझते हैं। यहाँ मेन फंक्शन में हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे इंट ए सेमीकोलन। यह स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होता है मेमोरी में 4 बाइट का एक ब्लॉक इंटीजर को स्टोर करने के लिए रिजर्व हो जाता है। लेट्स अज्यूम इस ब्लॉक का एड्रेस 1002 है, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब मेन फंक्शन में हम अगला स्टेटमेंट लिखते हैं a = 20। यह स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होता है तो मेमोरी में 1002 एड्रेस पर 20 स्टोर हो जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि हम वेरिएबल a का एड्रेस प्रिंट करना चाहें तो उसे हम printf के द्वारा प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे printf, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे एड्रेस ऑफ a =%d, %a। एम्परसेंट ऑपरेटर किसी वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करता है। जब यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो स्क्रीन पर वेरिएबल a का एड्रेस जो कि 1002 है प्रिंट हो जाएगा, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमने अभी डिस्कस किया था कि पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो यहाँ हम वेरिएबल a का एड्रेस एक पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और उसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे इंटीजर पॉइंटर p। हम देखते हैं कंपाइलर स्टेटमेंट को कैसे इंटरप्रेट करता है। तो इंटीजर पॉइंटर p, पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए हम एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इसे पॉइंटर ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो यहाँ इंटीजर पॉइंटर p को कंपाइलर ऐसे इंटरप्रेट करता है, फॉर कंपाइलर इट्स अ पॉइंटर टू एन इंटीजर। मतलब p एक पॉइंटर है जो कि किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। तो इस तरह से हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं। जैसे ही यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो मेमोरी में एक और 4 बाइट का ब्लॉक एड्रेस को स्टोर करने के लिए रिजर्व हो जाता है। और मान लीजिए इसका लोकेशन मेमोरी में 1010 है, और इसको हम p से भी रेफर कर सकते हैं। अब हम p में a का एड्रेस साइन करते हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे p = %a। तो जैसे ये स्टेटमेंट रन होगा या एग्जीक्यूट होगा तो चूँकि a वेरिएबल का एड्रेस मेमोरी में 1002 है, तो p में जो कि p का एड्रेस 1010 है, तो 1010 पर 1002 स्टोर हो जाएगा। अब हम वेरिएबल a के एड्रेस को p के द्वारा ही प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे printf और एड्रेस ऑफ a यूजिंग p =%d, और फिर हम लिखेंगे p। तो चूँकि p पर 1002 स्टोर है, तो जब ये स्टेटमेंट रन होगा तो स्क्रीन पर 1002 प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल a का एड्रेस किस पे सेंड कर दिया, p पे सेंड कर दिया। अब मान लीजिए हम p का यूज़ करके a लोकेशन पे या a के एड्रेस पे या 1002 पर जो वैल्यू स्टोर्ड है 20, उसको प्रिंट करना चाहते हैं। तो उसको कैसे प्रिंट करते हैं इसको देखते हैं। तो उसके लिए फिर से एक printf स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, और printf के अंदर लिखते हैं वैल्यू ऑफ a यूजिंग p =%d, और कॉमा हम अब जो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पर लिखें हम एस्ट्रिक p या पॉइंटर p, और फिर ये स्टेटमेंट जब हम रन करेंगे तो जो कि 1002 पर जो वैल्यू 20 वो प्रिंट हो जाएगी। ये कैसे होता है, इस स्टेटमेंट इस जो पॉइंटर p लिखा है इसे हम वैल्यू एट p भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि p पर कितना स्टोर्ड है 1002, तो वैल्यू एट p, तो वैल्यू एट 1002, तो 1002 पर कितनी वैल्यू स्टोर है 20। तो ये ऐसे पॉइंटर को हम डी रेफरेंस करते हैं। तो अब आप समझिए कि हमने क्या किया, a का एड्रेस एक पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और फिर पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ करके हमने a के एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर थी उसको प्रिंट किया। तो इस तरह से पॉइंटर वर्क करते हैं।